हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम ट्रैफिक इंस्पेक्टर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। वीडियो के पार्ट 1 में हम 59 क्वेश्चंस पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। इसमें हम 61 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे और वीडियो के लास्ट पार्ट 3 में हम 50 क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, विच इज़ नॉट अ क्वान्टिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल मेजर ऑफ सेंट्रल बैंक। आपको बताना है कौन सा केंद्रीय बैंक का परिमाणात्मक साख नियंत्रण साधन नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मॉरल सुएशन। क्वेश्चन नंबर 61, कॉरपोरेशन टैक्स इज टैक्स इम्पोज्ड ऑन। आपको बताना है जो निगम कर वो किस पर लगाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, द नेट इनकम्स ऑफ कंपनीज। जो कंपनियों की कुल आय होती है उन पर ये कॉरपोरेशन टैक्स लगाया जाता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एफडीआई। आपको बताना है एफडीआई की फुल फॉर्म क्या है। तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये न्यूज़ में वैसे भी बहुत टाइम रहता है और बहुत टाइम से चला रहा है, तो इसकी फुल फॉर्म मैक्सिमम लोगों को पहले ही पता होगी। क्वेश्चन नंबर 63, टू अचीव इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ विच 5 ईयर प्लान। आपको बताना है आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो जिसका राइट आंसर है हमारा वो है हमारा ऑप्शन बी, फोर्थ 5 ईयर प्लान। क्वेश्चन नंबर 64, विच इज आल्सो रिगार्डेड एज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। आपको बताना है कौन सी छुपी बेरोजगारी भी कहलाई जाती है। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, अंडर एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द कैपिटल ऑफ आईएमएफ इज मेड अप बाय द कंट्रीब्यूशन ऑफ। आपको बताना है आईएमएफ की पूंजी किसके अंशदान से बनी होती है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है मेंबर नेशंस। मतलब उसमें कौन कंट्रीब्यूट करता है, उसमें पैसा कौन डालता है। ठीक है, जो उसके आपके मेंबर्स होते हैं आईएमएफ के, वो ही उसमें पैसा लगाते हैं और वो जिसे भी बाद में ज़रूरत होती है उसको वो देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, प्राइस इंडेक्स इज मेजर्ड बाय चेंज इन। आपको बताना है डैश में परिवर्तन द्वारा कीमत सूचकांक मापा जाता है। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, परचेजिंग पावर ऑफ मनी। आपको बताना है बेम्बू इज अ टाइप ऑफ, बांस किसका प्रकार है। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ग्रास। विच इज़ द हाइएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आपको बताना है प्रोटीन का हाइएस्ट सोर्स क्या है। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सोयाबीन। ये तो सभी को पता होगा, क्योंकि अगर आप कभी भी फिटनेस चैनल अगर आप यूट्यूब पे देखते होंगे तो मैक्सिमम यूट्यूबर सोयाबीन के बारे में ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है। अराउंड 43 ग्राम के अराउंड उसमें पर 100 ग्राम के उसमें प्रोटीन होता है। क्वेश्चन नंबर 69, विच फ्रूट हैज़ इट्स सीड आउटसाइड। किस फल में इसके बीज बाहर होते हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है 69 का वो है हमारा ऑप्शन ए, स्ट्रॉबेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल ईयर ऑफ बायोडाइवर्सिटी वाज। आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष किस वर्ष था। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, 2010, 2010। आपको बताना है द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन इन द वर्ल्ड इज। आपको बताना है विश्व में प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत है। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, सीवेज एंड गार्बेज, मतलब कि मल जल और कूड़ा कचरा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग ऑफ पील्ड वेजिटेबल रिमूव्स विच विटामिन। आपको बताना है अगर आप छिली हुई सब्जियों को धो देते हैं तो उनमें से कौन सा विटामिन चला जाता है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, विटामिन सॉरी ऑप्शन बी, विटामिन सी। जो हमारे विटामिन बी एंड सी होती है वो हमारे बॉडी में स्टोर नहीं रहती है, वो हमारे
थ्रू आपके जो भी मल के द्वारा बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो, अगर आप उनको धोते हैं जिनमें ये पाई जाती हैं, तो वो धुले हुए पानी के साथ ही चली जाती है। आपको बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी टाइम्स डज द हार्ट बीट अप्रॉक्सीमेटली इन अ मिनट इन ह्यूमन। आपको बताना है मनुष्य में 1 मिनट में हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो ये तो सभी को ही पता है, जो हमारा हार्ट बीट है वो हमारी अप्रॉक्सीमेट 72 टाइम्स होती है इन 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टीथ एंड बोन्स एक्वायर स्ट्रेंथ एंड रिजिडिटी फ्रॉम। आपको बताना है जो हमारी दांत और हड्डियाँ होती हैं उनमें मजबूती और कठोरता किससे प्राप्त होती है। जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम से। विच इज़ नॉन एज मास्टर ग्लैंड। आपको बताना है कौन सी मास्टर ग्रंथि भी कहलाती है। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पिट्यूटरी ग्लैंड। और इसी से ही आपकी हाइट भी कंट्रोल होती है। समटाइम अगर आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट ना हो इन केस, ठीक है, या वो सिग्नल ना दे ढंग से माइंड को, तो आपकी हाइट छोटी होने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाते हैं। आपको बताना है रेबीज इज आपको बताना है रेबीज किस टाइप का या किस तरीके का रोग है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, वायरल डिजीज़। तो अगर हम बात करें जैसे हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं, तो इसमें हमारी आती है टीबी, और आपका हो गया टेटनस हो गया, आपका कॉलेरा हो गया, या निमोनिया हो गया। तो ये हमारे बैक्टीरियल डिजीज़ होते हैं। और अगर आप बात करते हैं प्रोटोजोआ से जो हमारे डिजीज़ होते हैं, जैसे आपका मलेरिया हो गया। और अगर आप बात करते हैं वायरल डिजीज़ की, तो आपका चिकन पॉक्स हो गया, फ्लू हो गया, हर्प्स हो गया। ये सारी चीज़ें हमारी वायरल डिजीज़ में आती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। आइस इज पैक्ड इन सॉ डस्ट बिकॉज। आपको बताना है जो हमारी बर्फ़ है उसे हम बुरादे में क्यों पैक करते हैं। तो जिसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सॉ डस्ट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्योंकि अगर वो ऊष्मा का कुचालक है तभी जो आपकी आइस है वो पिघलेगी नहीं। अगर वो मान लीजिए ऊष्मा का सुचालक होता, ठीक है, या कंडक्टर ऑफ हीट होता, तो आपकी आइस जल्दी पिघल जाती, तो आपका फिर बुरादे का कोई यूज़ ही नहीं होता। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। आपको बताना है व्हेन अ स्टोन इज थ्रोन इन काल्म वाटर ऑफ पॉन्ड वेव्स प्रोड्यूस्ड आर। आपको बताना है जब तालाब के शांत जल में जब आप पत्थर फेंकते हैं तो कौन सी तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो जिसका हमारा राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए एंड बी, लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन अपीयर्स रेड इन कलर ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट ड्यू टू। आपको बताना है सूर्य उगने के टाइम पे और सूर्य अस्त होने के टाइम पे जो आपने देखा होगा कि हमारा जो सूर्य है वो लाल रंग का दिखाई देता है। तो आपको बताना है किस कारण होता है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है द फैक्ट दैट ऑल द अदर कलर्स स्कैटर अवे एक्सेप्ट रेड। जो हमारे दूसरे सारे कलर होते हैं रेड को छोड़कर वो हमारे स्कैटरिंग हो जाती है और हमें सिर्फ रेड कलर ही दिखाई देता है। एम्बुलेंस में आप देखा होगा कि रेड कलर से ही एम्बुलेंस लिखा होता है, वो इसलिए होता है ताकि आपको जल्दी ही वो दिख जाए, क्योंकि रेड कलर सबसे लीस्ट स्कैटर्ड होता है और इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए दूर से भी दिखाई देता है। विच फिनोमिना डू बैट्स और डॉल्फिन यूज टू फाइंड प्रे, प्रीडेटर्स और ऑब्स्टेकल्स। आपको बताना है जो चमगादड़ या डॉल्फिन होते हैं वो अपने शिकार का पता कैसे इजीली लगाते हैं। तो कौन सा फिनोमिना होता है। तो हमारा ऑप्शन डी, एको, जिसे हम प्रतिध्वनि भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, द स्विंग ऑफ अ स्पिनिंग क्रिकेट बॉल इन एयर कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेस ऑफ। आपको बताना है
एक स्पिन होती क्रिकेट बॉल की हवा में स्विंग को किस आधार पर समझाया जा सकता है? तो उसका हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, टर्बुलेंस कॉज्ड बाय विंड, हवा द्वारा कारित विक्षोभ इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। अ फ्लाइंग जेट पोजेसिस, आपको बताना है उड़ते वायुयान में कौन सी एनर्जी होती है? तो जिसका राइट आंसर है हमारे पास आपकी उसमें पोटेंशियल एनर्जी भी होती है, काइनेटिक एनर्जी भी होती है, और ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, उसमें ये दोनों होती है। तो हमारा राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। टंगस्टन इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बिकॉज, आपको बताना है जो हमारा बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का ही क्यों बना होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, इट हैज़ अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है अराउंड 3000 के आसपास होता है, इसीलिए ही आप फिलामेंट को टंगस्टन का बनाते हैं। अगर आप बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का कोई भी मेटल लेंगे तो उससे क्या होगा कि वो जल्दी ही मेल्ट हो जाएगा और आपका बल्ब खराब हो जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं कर पाएगा इजीली। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिटेबल्स आर कुक्ड इन लेसर टाइम बाय एडिंग अ पिंच ऑफ साल्ट वाइल कुकिंग बिकॉज, आपको पता है खाना पकाने के दौरान अगर आप थोड़ा सा नमक सब्जियों में डाल दें तो वो बहुत ही कम टाइम में पक जाती हैं। तो ये आपको बताना है ऐसा क्यों होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज है। इसी तरीके से आपकी जल्दी ही सब्जियां बन जाती हैं। आपको बताना है विनेगर इज द कॉमन नेम ऑफ, आपको बताना है विनेगर इनमें से किसका कॉमन नेम है? ये तो सभी को पता होगा, हमारा एसिटिक एसिड। पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, आपको बताना है जो हमारा मानव रक्त का पीएच कितना होता है या किस टाइप का होता है? तो ये हमारा ऑप्शन सी, स्लाइटली बेसिक। आपको बताना है विच इज द प्योरेस्ट कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन, सबसे शुद्धतम जो अगर आप व्यावसायिक लोहे की बात करें, ठीक है, उसका कौन सा स्वरूप है? तो उसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, रॉट आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच गैस इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ये सभी को पता है, ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट इज वॉशिंग सोडा, आपको बताना है धावन सोडा क्या है? ये आपके पास कुछ केमिकल नेम दिए हैं, तो जिसका हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, सोडियम कार्बोनेट। अगर आप ईटेबल सोडा होता है जिसे हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, तो वो होता है हमारा सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये भी याद रखिए, आपसे पूछा जा सकता है। विच गैस इज यूज टू डिस्ट्रॉय द माइक्रोब्स, आपको बताना है जीवाणु का नाश करने के लिए कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? ये भी आपको पता ही होगा क्योंकि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्लोरीन को हम यूज करते हैं माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, तो जिसका हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। क्वेरिटी कीबोर्ड जैसे आजकल हम अपने मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, ठीक है, या जो पुराने मोबाइल्स होते हैं उनमें भी होता था हार्ड कीबोर्ड, अब तो टच स्क्रीन में होता है। तो आपको बताना है कि इज़ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, इज़ द फास्टेस्ट, इज़ अ कीबोर्ड दैट रियरली यूज, या ऑल ऑफ दीज। तो अब देखिए ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता क्योंकि ये रियली यूज तो होते नहीं है, ठीक है। इज़ द फास्टेस्ट कीबोर्ड, ये तो डिपेंड करता है कौन कितना फास्ट कर सकता है, ठीक है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, इज़ द मोस्ट पॉपुलर कीबोर्ड, क्योंकि देखिए आज सारे टच स्क्रीन्स में यही यूज़ हो रहा है, और कीबोर्ड तो हमारे वैसे भी इसी टाइप के होते हैं। तो विच इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सेव्ड एज अ यूनिट, आपको बताना कौन सा इकाई के रूप में संचित सूचना का संग्रह है, ठीक है। जो हमारी फाइल होती है, ठीक है, वो कलेक्शन ऑफ
इंफॉर्मेशन होती है एंड सेव्ड एज अ यूनिट। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ नॉट अ वैलिड वर्जन ऑफ MS ऑफिस। इनमें से बताना है कि जो हमारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हैं उनमें से इसका कौन सा वैलिड वर्जन नहीं है। ठीक है, बाकी तो सारे ऑफिस 99 कोई भी वैलिड वर्जन है, इस तरीके कोई वर्जन लॉन्च ही नहीं हुआ है, ना ही अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू एक्टिवेट ऑफिस असिस्टेंट इन MS वर्ड क्लिक एट। आपको बताना है, अगर आपको MS वर्ड में ऑफिस असिस्टेंट को एक्टिवेट करना है तो आप कहाँ पर क्लिक करेंगे, कौन से ऑप्शन पे? तो ऑप्शन डी, हेल्प ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। इन MS वर्ड यूसेज ऑफ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट इज रिस्ट्रिक्टेड टू। आपको बताना है MS वर्ड में जो हमारा ऑटो करेक्ट और ऑटो टेक्स्ट है उसका प्रयोग कहाँ तक ही लिमिटेड है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑल द ओपन डॉक्यूमेंट्स। आप कभी भी अगर आप देखते हो, अगर ऑटो करेक्ट आप करना चाहें, ठीक है, तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स ओपन हैं उनमें ही ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन MS वर्ड टू गेट द सिंपल डायलॉग बॉक्स क्लिक ऑन डैश एंड चूज सिंबल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आपको इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करना है एंड चूज सिंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच लाइन रिप्रेजेंट हाउ मेनी लेटर्स इन वर्ड स्टार। आपको बताना है जो वर्ड स्टार में प्रत्येक लाइन में कितने अक्षर होते हैं। तो जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, 65। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डैश इज द फैमिली ऑफ स्टाइल सच एज एरियल, जेनेवा, मॉडर्न एक्सेट्रा। आपको बताना है इनमें से ये किस प्रकार के टाइप किसके ये स्टाइल हैं। तो जिसका हमारा राइट आंसर है हमारा वो है फॉन्ट फेस के। टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट प्रेस डैश। आपको बताना है अगर आपको प्रिंट लेना है किसी डॉक्यूमेंट का तो आप कौन सी कॉम्बिनेशन ऑफ कीज को यूज़ करोगे। तो जिसका हमारा राइट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी, कंट्रोल+P। ये तो आप सभी को ही पता होगा जितने भी लोग यूज़ करते हैं। आपको बताना ये हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर इन सर्टेन कोड लैंग्वेज द वर्ड exordium is written as QXEVRZF, how will the word ideation is written in that language। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो रवि वॉक्स 10 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ, फ्रॉम देयर ही वॉक्स 6 किलोमीटर टूवर्ड्स साउथ, देन ही वॉक्स 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही विद रेफरेंस टू हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपको एक स्टेटमेंट दी है, तो जिसका हमारा राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन बी, 5 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डे आफ्टर टुमारो इज माई बर्थडे, ऑन सेम डे नेक्स्ट वीक फॉल्स रक्षा बंधन, टुडे इज मंडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर रक्षा बंधन। तो जो हमारा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्सडे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 104। तो जिसका हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ब्लड रिलेशन से पूछा गया है, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कैलेंडर से पूछा गया है, तो जिसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मंगलवार। आपको बताना है BF इज रिलेटेड टू DH इन द सेम वे एज PS इज रिलेटेड टू, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, RU। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन है कमांड ऑर्डर कन्फ्यूजन कियोस।
कन्फ्यूजन का मतलब होता है कि आप कियोस आप देख सकते हैं इसमें कि आपको आप डिलेमा में ये आगे या पीछे, ठीक है। तो कन्फ्यूजन भी कियोस मतलब आपके पास एक क्लैरिटी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रीजनिंग का है, तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, एल। आपको बताना है हाउ मैनी मीनिंगफुल इंग्लिश वर्ड कैन बी मेड विद लेटर ENAL, जिससे हमारे कितने लेटर मीनिंगफुल होने चाहिए, ये नहीं कि आप कुछ भी लेटर बना के ABC करके इसको सॉल्व करें, ऐसा नहीं होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से है। द आर्म फोर्सेस ऑफ विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन रिपब्लिक डे परेड इन इंडिया 11 इन ईयर ऑफ 2021। आपको बताना है जो हमारा 2021 का रिपब्लिक डे था, जिसे हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, उस महोत्सव पर कौन सी देश की आर्म फोर्सेस ने भाग लिया था। तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्रीज रिसेंटली साइंड एन ऑर्डर टू अलाउ ट्रांसजेंडर पर्सन टू सर्व इन मिलिट्री रोल्स। आपको बताना है किस देश ने हाल ही में ट्रांसजेंडर लोगों को जो हमारी आर्मी में है अपना रोल या अपनी सेवाएं देने की अनुमति दे दी है। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, यूनाइटेड स्टेट्स। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स 2021। आपको बताना है कौन सा संगठन जिसने ये वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन या प्रोस्पेक्ट 2021 दिया है। तो वो है हमारा ऑप्शन सी, यूनाइटेड नेशन, या जिसे हम UN भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव नेम्ड जेल टूरिज्म। आपको बताना है कि इसने हाल ही में एक जेल टूरिज्म नामक की पहल प्रारंभ की है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन हैज़ बीन रिसेंटली डेवलप्ड बाय विच इंस्टीट्यूशन। आपको बताना किस संगठन द्वारा ही यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन को विकसित किया गया है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम WHO भी कहते हैं, हैज़ कोलैबोरेटेड रिसेंटली विद विच कंपनी टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड वैक्सीन अंडर कोवैक्स अलायंस। आपको बताना है WHO ने किसके साथ एक एग्रीमेंट साइन किया है जो हमारी कोविड जो वैक्सीन है उसको वितरित करेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फाइजर। मोहम्मद इश्ताए विच इज़ इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। आपको बताना है मोहम्मद इश्ताए जो एक प्रधानमंत्री है किसी देश के, उस देश का नाम क्या है। तो जिसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पैलेस्टीन। तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला वाज रिसेंटली ऑर्गेनाइज इन विच स्टेट या UT। आपको बताना है जो हमारा तोशाली नेशनल क्राफ्ट मेला था वो कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित हुआ है। तो इसका हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली पब्लिश्ड बुक टाइटल द मेकिंग ऑफ आधार वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म। आपको बताना एक बुक है जिसका टाइटल है द वर्ल्ड लार्जेस्ट आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म, उसको किसने लिखा है या उसके लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से कोई भी, नन ऑफ दीज। विच कंट्री वॉज इन फोकस एट द 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इन गोवा। आपको बताना गोवा में भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश केंद्र था। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांग्लादेश।